तो राज रहने दो। और जहाँ सनातन का जो आता है धर्म पे, वो तो बात ही नहीं होती है ना। हमारी 7-8 पीढ़ियाँ होगी साहब। और कोई कहता है मंगलसूत्र हटाओ, कोई कहता है तिलक हटाओ। ये कहाँ की बात? ये तो आप राजकुमार जी को पूछ लीजिए तो वो बताएंगे आप किस कौम से हो। कुछ नहीं सर, 1 साल हुआ ना, 1 साल भी नहीं हो रहा है इनका। अगले 5 साल में एमएलए रहे, कुछ नहीं हुआ। क्या स्थानीय मुद्दे? सर जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन का विरोध करता है वो तो कतई टिकता ही नहीं है। और ये इस बार जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। सनातन शिक्षा में बहुत स्लो है सर। यहाँ पे विकास निगम की भी शिक्षा के इतना जागरूक नहीं है लोग। जागरूक मामले में उन्होंने लोगों को, बच्चों को जो फंसाया, चढ़ा के ने फिर आगजनी करवाई। और जो लोग बच्चे बेचारे आज भी कोर्ट और कचहरी के और थाने के जो चक्कर काट रहे हैं, वो सबसे बड़ा विवाद है। दूसरा, इन्होंने ये हिंदू को, जो हम आदिवासी हिंदू नहीं है, तो हमारे जो पुरखे हैं। वक्त हम 84 विधानसभा के सिमलवाड़ा में है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें से जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा लोकसभा की जो 84 विधानसभा है उस पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ से जो विधायक थे राजकुमार रोत, वो सांसद बन गए, तो अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है कारीलाल ननोमा, और वहीं कांग्रेस से महेश रोत, और वहीं जो बाप पार्टी है, यहाँ की स्थानीय पार्टी है, वहाँ से जो अनिल कटारा है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है, टक्कर है। हमारे साथ यहाँ की कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो लगातार राजकुमार रोत 18, 23 और अभी 23 में विधायक बने, अभी सांसद, उन्होंने क्या कामकाज करवाए और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, लोगों को अक्सर किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। यहीं के रहने वाले हो? यहाँ का निवासी हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके राजकुमार रोत है सांसद है, उन्होंने अभी तक क्या कामकाज करवाया आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं सर, 1 साल हुआ ना, 1 साल भी नहीं हो रहा है इनका। अगले 5 साल में एमएलए रहे, कुछ नहीं हुआ। क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे काम जो करवाने चाहिए? स्थानीय मुद्दे तो ये हैं कि सर जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन का विरोध करता है वो तो कतई टिकता ही नहीं है। और ये इस बार जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। राज को राज रहने दो। और जहाँ सनातन का जो आता है धर्म पे, वो तो बात ही नहीं होती है ना। हमारी 7-8 पीढ़ियाँ होगी साहब। और कोई कहता है मंगलसूत्र हटाओ, कोई कहता है तिलक हटाओ। ये कहाँ की बात? ये तो आप राजकुमार जी को पूछ लीजिए तो वो बताएंगे आप किस कौम से हो। और जो विकास की बात है, इस बार जनता वो तो आप नाम बताएगी। आप 23 तारीख को दे लीजिए, उसका परिणाम आ जाएगा। इस बार बदलाव का सोच लिया? बिल्कुल बदलाव, और बदलेंगे हम लोग। आपका क्या नाम है? दुलेश्वर रोज। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, शिक्षा में कैसा है यहाँ पर? शिक्षा में बहुत स्लो है सर। यहाँ पे विकास निगम की भी शिक्षा के इतना जागरूक नहीं है लोग। जागरूक नहीं है? नहीं। तो इस बार आपने बदलाव का सोच लिया? बदलाव का सोच लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है सर। तो बेरोजगारी, वैसे यहाँ की ट्राइबल पार्टी होगी तो विकास होगा नहीं, इसलिए भाजपा का इस टाइम पे भाजपा जिताएंगे। तो केंद्र में भी है और राजस्थान में भी है, तो कहीं यहाँ पे इंदिरा जीत के जाएगा तो विकास या बेरोजगारी थोड़ी ख़त्म होगी। यहाँ प्लान होता है अहमदाबाद की, यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे लाएंगे तो यहाँ पे कोई अहमदाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़े लोगों को। यहाँ से जो आपके बीजेपी से प्रत्याशी है कारीलाल ननोमा, उनको देखते हो या बीजेपी पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है उसको देख रहे हो? कारीलाल जी का भी वैसे तो व्यवहार बढ़िया है और बीजेपी पार्टी वो जुड़ जाएंगे साथ में, बढ़िया रहेगा। कारीलाल जी का भी व्यक्तिगत भी और यूँ लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार अच्छा है, बढ़िया, मिलते जुलते रहते हैं। और जो आपके कांग्रेस से महेश रोत है वो तो यहाँ पे इतना संपर्क नहीं है उनका, तो उनसे मिलना जुलना नहीं होता? हमारा नहीं होता है। हम वो कहाँ के स्थानीय है, यहीं के या बाहर से? नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर के वो। और उनसे मिलना जुलना कभी हुआ? उनसे कभी नहीं हुआ। हमारे कट्टर पहले से बीजेपी से हैं, तो बीजेपी से हम तो। अच्छा, तो यहाँ पर विवाद किन मुद्दों पर रहता है कि बाप पार्टी ने ये करवाया, जो बीजेपी ने ये करवाया, ये करवाया? विवाद तो बचा। मेरा नाम विजयपाल डोडियार है। सिमड़ा 84 की सबसे बड़ी जो पंचायत है, हेडक्वार्टर, उसका मैं सरपंच हूँ वर्तमान में। विवाद तो यहाँ पे देखो, काकरी डूंगरी के बामरे में उन्होंने लोगों को, बच्चों को जो फंसाया, चढ़ा के ने फिर आगजनी करवाई। और जो लोग बच्चे बेचारे आज भी कोर्ट और कचहरी के और थाने के जो चक्कर काट रहे हैं,
वो सबसे बड़ा विवाद है। दूसरा, इन्होंने ये हिंदू को, जो हम आदिवासी हिंदू नहीं है, तो हमारे जो पुरखे हैं वो पहले से ही राम भगवान को हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जय सीताराम, राम राम, जय गुरु महाराज जैसे शब्दों का आपस में मिलते हैं तो उद्बोधन करते हो। तो उन्होंने ये जो राजकुमार जी ने कहा है वो एकदम गलत है। और उनके पापा का नाम भी शंकर था, उनके मम्मी का नाम भी पार्वती था। तो इन्होंने जो ये एक राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो ये इन्होंने हिंदू नहीं है आदिवासी ये कहा, वो सबसे बड़े हिंदू समाज में जो ये आदिवासी समाज में जो आक्रोश है उसी का सबसे बड़ा आक्रोश है। और विकास के मामले में तो उन्होंने कड़ना से पानी लाने का वादा किया था। वो पूरे उस समय बीटीपी थी, तो बीटीपी के लोगों ने सिर पर कलश पकड़कर गेजी घाटा तक गए थे। तो आज तक सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे 84 में, सभी किसी भी क्षेत्र में जाके आप पूछ लो, चिखली पूछ लो, जोधरी पूछ लो, शिमला क्षेत्र में पूछ लो, सबसे बड़ा ये हमारा मुद्दा है पानी का। और ये क्षेत्रीय पार्टियाँ ये नहीं कर सकती। वो सीधा आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे बजरंग जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनती है तो कड़ना का पानी 100% गेजी घाटा जाएगा और वहाँ से सिंचाई, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए उपयोग में लेंगे। ये सरकार का मंशा है। और बजरंग जी भी हमारे बैठक के हुए उसमें भी कहा है, उन्होंने डीपीआर तैयार करने भी प्रशासनिक अधिकारी को कह दिया है। तो अगर यहाँ से सभी जनता से, जो 84 जनता से मैं कहना चाहता हूँ, हेडकाउंट का सरपंच होने के नाते, कि डबल इंजन की सरकार है और आप सभी करेल जी ननुमा हैं जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनको भारी मतों से विजय बनाकर जयपुर भेजें और आपकी पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है जो स्थानीय पार्टी है वो आपके लिए नहर की सुविधा नहीं करवा सकती है, डबल इंजन, क्योंकि अरबों खरबों का जो बजट आता है वो इन क्षेत्रीय पार्टियों को थोड़ी देंगे कोई, है ना। जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उनको बजट मिलने वाला है और वही ला के काम करवा सकती है। अगर यहाँ से हमारा करेल जी निकलते हैं, 100% निकलने वाले हो, तो जनता ने 84 की जनता ने मानस बना दिया, हवा पूरी घूम गई है बीजेपी की तरफ। और 100% इस बार हमारा उम्मीदवार जो करेल जी ननुमा है वो 100% जीतेंगे। उनका भक्ति जो करते हैं, है ना, भाती जी के महाराज है वो भक्त हैं और चेयर माँ के भी भक्त हैं। तो उनकी भक्ति और लोगों का जो उन्होंने काम किया है ना, इस हिसाब से लगता है कि भगवान भी उनको 100% सहयोग करेंगे और पूरी 84 की जनता भी सहयोग करेगी और 100% वो विधानसभा पहुंचेंगे। जैसा कि इन भाई साहब ने कहा पहले कि राजकुमार रौत साहब ने कहा था कि जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है, तो कि लोग मतलब वो राजकुमार रौत खुद को क्या मानते हैं फिर? सर ये है कि जो धरातल से इस पीढ़ियों में हमारे आदिवासियों में 7-8 पीढ़ियाँ हो गई, कई राज आए कई गए, लेकिन जो राजकुमार जी ने धर्मों पर जो प्रहार किया वो हमारे पूरे आदिवासी समाज को ठोस पहुंची है, बहुत बड़ी ठोस पहुंची है। और वो अब लोग जो है ना इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, वो तो निश्चित है। तो उनकी मांग ये थी जो आदिवासी प्रदेश अलग बनाने की, उन्होंने लोगों से बातचीत कई भाषणों में भी कहा है, तो वो कहाँ तक सही है आपको लगता है कि जो आदिवासी प्रदेश राजस्थान से अलग होना चाहिए क्या? बिल्कुल गलत सर है। आप देखिए नहीं राजस्थान में पार्लियामेंट में कितने हमारे एसटी के एमएलए हैं, उधर गुजरात में देखिए, उधर झारखंड में देखिए, इधर मध्य प्रदेश में देखिए, कहाँ से हमारा बिल प्रदेश हो जाएगा। जैसे हम लोग राष्ट्र है तो हम हैं, हिल मिल के समाज विकास सबका वो विचार रखने चाहिए। इन हमारे आदिवासी भाइयों को इतना बरगलाया गया और बरगला कर 5 साल 6 साल एमएलए रह गए, क्या हुआ? 10 साल हो गया, क्या हुआ? क्या विकास? आम आदमी को पूछ लीजिए आप। इसलिए अब की बार जो है ना यहाँ से एमएलए बीजेपी का निकलेगा और वो पूरी यहाँ 84 के जनता ने माइनस बना लिया। आपका क्या नाम है? मुकेश खराड़ी। मुकेश जी खराड़ी, आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है सर, ये युवा लोगों को, ये लड़के को सब गुमराह किया है, युवा लोग भटक गए हैं, हमारे समाज के लोग, आदिवासी लोग हमारे बच्चे सब भटक गए सर। ये क्या है कि रोडों पे पत्थराबाजी की कर रहे हैं, वो सब
उनकी वजह से, ये पार्टी आने की वजह से ये हो रहा है। फिर क्या हमारे विकास के मुद्दे पे मैं जा रहा हूँ कि हमारे विकास के मुद्दे पे हमारे रोड और घर घर हम रोड करेंगे, नल करेंगे, वो भी नहीं हुआ है। तो हम इसी हिसाब से हम कारीलाल जी को वोट देने चाहते हैं। कारीलाल जी को हम जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे, 100% निकलेंगे हमारे कारीलाल जी। तो फिर आपके यहाँ सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का हमारे साथ कोई साधन नहीं, हमारे पास हल है, हल बैल से हम करते। नहीं, पानी की सुविधा कहाँ? पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा हमारे है ही नहीं। तो लाइट की बात करें तो लाइट की हमारे घर घर अभी मोदी जी ने योजना निकाली थी, उस हिसाब से घर घर अभी लाइट पहुंच गई है। पहाड़ी पे चली गई है, हर घर पे लाइट है। अभी उज्ज्वला चल रहा है, गैस उज्ज्वला में भी घर घर पे गैस सिलेंडर भिजवा दिए। और यहाँ आदिवासी क्षेत्र में शौचालय की बात करें, टाँके की बात करें, मकान की बात करें तो कुछ भी नहीं है, उसके नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है उसके नाम पर। क्या है, बीजेपी से ऊपर से सुविधा यहाँ तक पहुँच नहीं पाती या लाते नहीं? वहाँ से सुविधा तो बीजेपी से आगे से तो निकली हुई है, पर यहाँ से दरअल दल पे कोई कराने वाला है नहीं। तो यहाँ पे कोई आदमी होगा नहीं तो करवाए कौन? यहाँ पे लोग तो वैसे उनका काम करते रहते हैं, वो लोगों का तो कोई करता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे दरअसल ऊपर से कोई योजना आएगी तो उसका लाभ तो सीधा लोगों को, यहाँ पे आदमी होगा तो कोई करेगा, उनका कोई यहाँ है ही नहीं तो कैसे करवा पाएगा? नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? अनिल कराशिया। अनिल कराशिया, आपकी क्या सोच है यहाँ पर जो बाप पार्टी है राजकुमार रौत की, उसके बारे में और बीजेपी के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब यहाँ पे सत्ता में आई है तब तक विकास की लहर हुई है, चाहे वसुंधरा जी के टाइम में हो, चाहे इसके पहले पूर्व में भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम में हो। जब भी अगर यहाँ पे अगर इस क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र में जो विकास की जो लहर है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। रही बात आवास का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। पहले कांग्रेस के टाइम पे 50,000 रुपये और 60,000 रुपये 70,000 रुपये आते थे, वो भी चुने हुए लोगों को। अब भारतीय जनता पार्टी ने सभी को घर घर सर्वे करा के 2011 के तहत आज हर घर में मकान दिए गए हैं। अभी 1,20,000 रुपये दिए गए हैं। अभी वापस सर्वे जो हुई है अभी ये 2 अक्टूबर के तहत, उसमें जो वंचित हैं उनको 2,500 रुपये देने का मोदी जी ने वादा किया है। इन लोगों का कहना है यहाँ तक ये सुविधा पहुँच नहीं पाती। नहीं, आवास दिए है ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 200 हर वर्ष दिए गए, मगर जब से 2021 के बाद जो कोरोना लगा, इसके बाद आवास का जो गति होनी चाहिए थी वो इसके बाद बंद हो गई। वापस अभी भारतीय जनता पार्टी ने वापस अभी ये बैंड खोल के आवास को गति देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप त्रिकोणीय मुकाबला मानते हो क्या? नहीं, त्रिकोण मुकाबला पहले था। राजकुमार जी पहले यहाँ पे जीते थे फर्स्ट टाइम, उस समय त्रिकोणीय मुकाबला था। मगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी युवा और आम जनता त्रास हो चुकी है, इसीलिए इस बार बदलाव चाहती है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। देखिए, हमारे साथ कुछ 84 के सिमलवाड़ा के लोग से इनसे बातचीत की। इनका कहना है कि देखिए, जो स्थानीय पार्टी है लगातार 18 की बात करें, 23 की बात करें तो विधायक रहे अभी राजकुमार रौत यहाँ के बांसवाड़ा, जो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के अभी सांसद है। तो इनका कहना है जो स्थानीय पार्टी है वो इनकी यहाँ पर मुख्य स्थानीय जो मुद्दा है, जल का मुद्दा है, वो नहर उपलब्ध नहीं करवा सकती है, वो डबल इंजन की सरकार ही करवा सकती है। तो इस बार इनका मानस बन चुका है कि इस बार यहाँ पर बदला होगा, इन लोगों का कहना है। और भी लगातार लोगों से बातचीत करेंगे, जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।